Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. So this is the first chapter of our polity book, Understanding Diversity, and in today's video we are going to see its question and answers. राइट प्रीवियस वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटी। आपको एक लिस्ट बनानी है जो अलग अलग फेस्टिवल्स हम आपके लोकेलिटी में सेलिब्रेट किए जाते हैं और कौन से सेलिब्रेशन है जो डिफरेंट रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो आपको पता है हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे। आंसर फर्स्ट, तो होली कौन कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदू, सिख, जैन। ठीक है, इसके बाद दिवाली कौन कौन करता है? हिंदू, सिख, जैन। ईद उल फितर कौन करता है? मुस्लिम। क्रिसमस कौन करता है? क्रिश्चियन। लोहड़ी कौन करता है? हिंदू एंड सिख। रक्षाबंधन हिंदू, सिख, जैन। गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस। ठीक है, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी इन आवर नेबरहुड शेयर एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। लगभग सारे ही जो लोग होते हैं इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं आपस में मिलकर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। आपको क्या लगता है इंडिया में जो आप रह रहे हैं तो जो इसकी डाइवर्सिटी है ये आपके जीवन में क्या नई चीज़ें ऐड कर देती है या इसकी डाइवर्सिटी से क्या आपको बेनिफिट है? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ये रहा, सेकेंड आंसर। द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया इनरिचेस आवर लाइव्स इन मैनी वेज। जो इसकी रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है तो ये बहुत सारे तरीके से हमारी लाइफ को इनरिच करती है, मतलब उसे और अच्छा बनाती है। पहला, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर अवर एक्सपीरियंसेस। हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं बाकी लोगों से और हमारे एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर करते हैं। दूसरा है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर एक्सेट्रा। डाइवर्सिटी से क्या होता है, हम साथ में रहते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कई लैंग्वेजेस भी हम और कल्चर भी हम सीखते हैं, तो ये हमें डाइवर्सिटी से फ़ायदा होता है। तीसरा पॉइंट है, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स विच ब्रिंग्स हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक फ्रेंडशिप की और एकता की भावना आपस में डेवलप होती है जिससे क्या होता है, समाज में एकता और उन्नति आती है। ठीक है, हारमोनी मतलब एकता, प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? क्या आपको लगता है जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्रोप्रिएट है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए? और आपको क्या लगता है नेहरू जो उन्होंने कोट कहा था अपने बुक से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो क्या वो सही है? क्या उसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर है, द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेल डिस्क्राइब्स इंडिया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स, स्टिल पीपल लिव इन हारमोनी एंड ब्रदरहुड। जो फ्रेज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है क्योंकि इंडिया जो है वह भूमि है जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग, जाति के लोग, संप्रदाय के लोग और अलग धर्मों को मानने वाले लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर एंड शेयर देयर जॉयज़ एंड सॉरोज टुगेदर। अब इसके बाद थोड़ा सा हम
चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या पूरा ही लिख दें, वैसे तो सारी चीज़ें काम की लिखी हुई हैं। चलिए, तो आगे इसके डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एड इंचेंटमेंट एंड स्पाइस टू आवर लाइफ। जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे जीवन को और अधिक अच्छा बनाते हैं। द डाइवर्सिटी हेल्प्स अस लिव अ हार्मोनियस लाइफ, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, एक हार्मोनियस लाइफ जीने में मदद करती है, मतलब उसके कारण जो लाइफ है वो क्या होती है, हार्मोनियस होती है, लोगों में एकता की भावना होती है। ठीक, आप इसमें ये लास्ट की लाइन आप चाहें तो ऐड इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए बस, ठीक, यहाँ तक हार्मोनियस लाइफ तक आप कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट। अंडरलाइन द लाइन इन विच पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। जलियांवाला बाग के दौरान जो लाइन गाई गई थी पोएम, वो हमें बताना है, जो कि इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 4। द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। ये जो लाइन थी, द ब्लड ऑफ इंडियाज फ्लो टुगेदर टुगेदर, ठीक, ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर, ये जो है इंडिया की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मत करिए, ये दो रीजन को, जो इंडिया के दो अलग अलग पार्ट हैं उनको डिस्क्राइब करना तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसको हम रहने देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, इसको हमें नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करने हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और इसी में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसमें कोई नंबर दे दीजिएगा या तो फिर सिंपली क्वेश्चन डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है बट ये पूछा जा सकता है, ठीक, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। तो इसका आंसर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है और आंसर भी इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, और इसका आंसर भी लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अलग है और कुछ अलग उसमें डिफरेंसेस हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं वो पर्सनल क्वालिटीज़ या फिज़िकल फीचर या फिर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कल्चरल फैक्टर के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा, इसको आप ज़रूर करिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो इसी के साथ ही आपके इसके क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने रिड्यूस कराया है उसकी एक लाइन कैंसिल करा दी थी, उसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।